Hello kids, welcome to the class of computer class 2. The chapter number is 4. Working of a computer. Learning outcomes. At the end of this chapter, students will be able to understand how a computer system works. सो किड्स इस चैप्टर के एंड में हम क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है आज हम लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम किस बेसिस पे वर्क करता है। एक्सप्लेन एन आईपीओ साइकिल। उसके बाद जो हम आईपीओ साइकिल के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सप्लेन द इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। एंड किड्स फिर हम इस आईपीओ साइकिल को कंप्यूटर सिस्टम पे एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे, जैसे इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग की। राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। एंड किड्स लास्ट में जो हम कंप्यूटर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो किड्स लेट्स स्टार्ट द लेसन। वार्म अप। मैच द फॉलोइंग। सो किड्स इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें जो है ऊपर जो है काफ़ी सारे पर्सन्स की पिक्चर्स के बना है एंड नीचे जो है हमें प्लेसेस के पिक्चर्स के बना है। हमें जो है करेक्ट पर्सन को करेक्ट प्लेस के साथ जो है मैच करना है। सो किड्स फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ डॉक्टर एंड डॉक्टर विल बी मैच्ड विद हॉस्पिटल। दिस पिक्चर इज ऑफ अ टीचर and we will match teacher with the school. This boy is a painter and we will match painter with the drawing. And this last picture is of a officer and we will match officer with the office. Teacher's note. Educate the students about the professions of different people. So kids, this activity will be performed by a teacher in your classroom. Do you know how a task is completed? First step is to get instructions to do a task. Then to think how it can be completed. Final step is to finish the task. A computer system also works in the same process. So kids, how you think कि एक टास्क को जो है कंप्लीट होता है, उसमें जो है कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि उस टास्क को करने की इंस्ट्रक्शंस को गैदर करना। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है टू थिंक टू कंप्लीट दैट टास्क एंड जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है उस टास्क को फिनिश करना। एंड इसी बेसिस पे जो है जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो भी वर्क करता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। योर टीचर आस्क यू टू राइट डाउन योर होमवर्क इन योर डायरी। वी फॉलो द कमांड्स गिवन बाय द टीचर एंड राइट आवर होमवर्क इन अ डायरी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीचर जो है आपको कहती है कि आप अपनी डायरी में जो है होमवर्क को नोट डाउन करिए। उसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है अपनी टीचर की कमांड्स को, इंस्ट्रक्शंस को जो है फॉलो करेंगे एंड अपनी डायरी में जो है होमवर्क को नोट डाउन करेंगे। लेट मी आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय कमांड्स? सो किड्स, यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। व्हाट इज एन आईपीओ साइकिल? आईपीओ साइकिल क्या है? Similarly, the computer also works on the commands given to it. So, जैसे एक ह्यूमन बीइंग को इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, कमांड्स दी जाती है, सिमिलरली हम जो है कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं सो दैट वो जो है उसको फॉलो करके टास्क को कंप्लीट करे। A computer system completes any task given to it by IPO cycle. And कंप्यूटर जो है उस वर्क को कैसे कंप्लीट करता है, वो कंप्लीट करता है विद द हेल्प ऑफ आईपीओ साइकिल। फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एंड आईपीओ साइकिल की क्या फुल फॉर्म होती है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। सो किड्स, अब जो है हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से जो है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट को अंडरस्टैंड करेंगे। टास्क।
मेकिंग मिक्स्ड फ्रूट जूस। सो एक टास्क है, हमें जो है मिक्स फ्रूट का जूस बनाना है। सो हम कैसे बनाएंगे? Now in the above example, the ingredients required to make the juice like apple, pineapple, orange and pomegranate are the input. The process will be placing all the ingredients into a juice jar and the output will be a glass of fresh mixed fruit juice. So kids, इस एग्जाम्पल के अंदर, इस टास्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी इनपुट होंगी, क्या प्रोसेस होगा और क्या आउटपुट होगा। जो भी फ्रूट्स हमें एज अ इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होंगे फ्रूट जूस को बनाने के लिए, वो सारे जो है हमारे इनपुट होंगे। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट। एंड उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जब हम उस फ्रूट्स को जूसर जार में डालेंगे, उन इंग्रेडिएंट्स को जब हम उस जार में डालेंगे, उस प्रोसेस को कहा जाएगा, उस एक्टिविटी को हम कहेंगे प्रोसेस। And in the last, what will be the output? A fresh mixed fruit juice. यानी जब उस जूस में से एक ग्लास का मिक्स्ड फ्रूट जूस निकलेगा, उसको हम कहेंगे आउटपुट। सो किड्स, इस पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं, these are the fruits and this is the input. And जब हमने इन फ्रूट्स को जार में डाला तो उसको कहा जाता है प्रोसेस। एंड जब ये प्रोसेस हुआ तो लास्ट में जो है एक फ्रेश ग्लास निकला मिक्स फ्रूट जूस का, विच वुड बी कॉल्ड आउटपुट। Similarly, to perform any task, a computer has to go through the following three processes. सिमिलरली जो है कंप्यूटर भी किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो है 3 स्टेजेस से जाता है। फर्स्ट होता है इनपुट, सेकंड होता है प्रोसेस एंड देन इन द लास्ट इट विल बी आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, दीज 3 प्रोसेसेस टुगेदर आर कॉल्ड आईपीओ एंड कलेक्टिवली इनको कहा जाता है आईपीओ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द आईपीओ साइकिल बाय एक्सप्लेनिंग ईच प्रोसेस। सो किड्स, अब जो हम आईपीओ साइकिल को पढ़ेंगे एंड उसकी डिटेल में एक एक प्रोसेस को जानेंगे। इनपुट, द डेटा एंड कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर बाय द इंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड इनपुट। सो इनपुट क्या होता है? इनपुट जो है वो डेटा और वो कमांड्स होती है जो कंप्यूटर को दी जाती है, किसके थ्रू? इंस्ट्रक्टर के थ्रू। देयर आर 2 ways of giving command to the computer. One by clicking by the mouse and the other by typing with the keyboard. So कंप्यूटर को जो है हम 2 वेज से, 2 तरीकों से जो है उसको कमांड दे सकते हैं। किन 2 वेज में? एक पहला जिसमें हम माउस के बटन्स को क्लिक करके जो है कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। एंड दूसरा वे है कि हम कीबोर्ड को यूज़ करके उसके ऊपर कीज को टाइप करके जो है हम कमांड्स दे सकते हैं कंप्यूटर को। Process. Whenever data is entered into the computer, it is sent to the CPU. It processes the data and commands and gives the result. This is called processing of data. So kids, next step है process. जब भी कंप्यूटर में कोई भी डेटा और कमांड को एंटर किया जाता है, वो सारा जो है CPU में जाके स्टोर होता है, सेंड हो जाता है। एंड उसके बाद CPU क्या करता है? उस डेटा और कमांड को जो है प्रोसेस करता है एंड हमें जो है रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एंड इसको कहा जाता है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, यानी डेटा को प्रोसेस करना। नेक्स्ट इज आउटपुट। द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस इज डिस्प्लेड ऑन वेरियस आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। सो किड्स, आउटपुट क्या होता है? उस प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है, जो कि डिस्प्ले किया जाता है मॉनिटर पे, प्रिंटर पे, उसको कहते हैं आउटपुट। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ स्कैनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट टेक्स प्लेस थ्रू अ स्कैनर। सो अब जो हम एक एग्जांपल से जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे जो है ये 3 प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं जब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है स्कैनर मशीन में। नंबर 1, इनपुट। The document we want to scan is the input. जिस डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करना चाहते हैं वो हमारा इनपुट होगा।
Number 2, process. The activity of putting documents on the scanner is the process. एंड जब उस डॉक्यूमेंट को हम स्कैनर के ऊपर रखेंगे उस एक्टिविटी को कहा जाएगा प्रोसेस. 3. Output. The result of the process is displayed on the monitor screen. It is called as output. And output क्या होगा? जो रिजल्ट हमारा निकल कर आएगा, जो कि डिस्प्ले किया जाएगा मॉनिटर स्क्रीन पे, उसको हम कहेंगे आउटपुट. प्रॉब्लम. मल्टीप्लाई द गिवन नंबर्स 14, 2 and 3. सो यहाँ पे जो है आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको जो है मल्टीप्लाई करना है 14, 2 and 3 को. सो अब इसमें आप क्या प्रोसेस आईपीओ साइकिल के फॉलो करेंगे वो हम देखेंगे. इनपुट. द फर्स्ट स्टेप इज टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर. एग्जाम्पल 14, 2 and 3. सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, आप जो है इन डेटा को जो है कंप्यूटर में एंटर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर्स गिवन है 14, 2 and 3. तो इन नंबर्स को आप एज अ डेटा जो है कंप्यूटर में एंटर करेंगे जिसको हम कहेंगे इनपुट. प्रोसेस. देन ऑन द गिवन सेट ऑफ कमांड्स CPU processes the data. एग्जाम्पल 14 into 2 into 3. उसके नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेस होगा जिसमें जो डेटा जो नंबर्स हमने एंटर किए हैं वो जाएंगे CPU के पास एंड CPU जो है उनको प्रोसेस करेगा एंड प्रोसेस करने पे वो करेगा 14 into 2 into 3. आउटपुट. फाइनल रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन एंड उस नंबर्स को प्रोसेस करने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो शो होगा आपकी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, विच इज कॉल्ड आउटपुट. Result 84 and the result will be 84. So जब CPU ने 14 into 2 into 3 किया तो उसने result show करा which is 84 and this 84 is the output which will be displayed on the monitor screen. Let me answer. How much time does a computer take to follow the command? So kids, you will write the answer of this question on your own. Do you know? People who work with computers are called livewares. So kids, ऐसे लोग जो कंप्यूटर के साथ वर्क करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? livewares. Merits of a computer. So kids, अब जो हम कंप्यूटर के क्या क्या merits होते हैं, क्या advantages होते हैं वो हम जानेंगे. A computer has following merits. Speed. A computer is a very fast device. It is capable of processing a large amount of data in very less time. So जो सबसे बड़ा एडवांटेज या मेरिट है कंप्यूटर का वो है उसकी स्पीड. कंप्यूटर जो है एक बहुत ही फास्ट डिवाइस है एंड वो बहुत सारे डेटा को जो है कुछ सेकंड्स में इन अ मिनट के अंदर जो है उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करती है, उस पर वर्क करती है. स्टोरेज. अ कंप्यूटर हैज मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमंस. It can store videos, text and audio in large amounts. So the next merit is storage. कंप्यूटर के जो अंदर है बहुत सारी स्टोरेज होती है, even bigger than the humans. And वो जो है large amounts में आपकी पिक्चर्स को, वीडियोस को, गेम्स को और डॉक्यूमेंट्स को अपने अंदर स्टोर कर सकती है. Reliability. A computer is a reliable machine and designed to make maintenance easy. सो कंप्यूटर जो एक रिलायबल मशीन है, यानी इस पर हम डिपेंड हो सकते हैं अपने वर्क के लिए एंड इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत इजी है. एक्यूरेसी. अ कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल टास्क विद 100% एक्यूरेसी. सो कंप्यूटर जो है सारे टास्क को जो है परफॉर्म करता है विद 100% एक्यूरेसी, यानी वो जो है एरर फ्री है, नो एरर्स के साथ है. वर्सेटिलिटी. A computer can perform a wide variety of tasks. So versatility का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो कंप्यूटर है वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है, यानी वो एक सिंगल टास्क नहीं करता, वो एक टाइम पे जो है मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे टास्क को कर सकता है. इंटेलिजेंस. Unlike human, a computer is free from monotony and tiredness. It can perform repeated tasks with accuracy. सो किड्स, डिलीजेंस का क्या मतलब होता है? डिलीजेंस यानी
कंप्यूटर जो है बिना थके, बिना एग्जॉस्ट किए कंटिन्यूसली लॉन्ग आवर्स तक जो है वर्क कर सकता है विद द प्रॉपर एक्यूरेसी, एंड उसकी एक्यूरेसी भी बनी रहती है एंड वो एक ही टास्क को रिपीटेड कर सकता है। मल्टीटास्किंग, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट वन टाइम। सो मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है? मल्टीटास्किंग यानी सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर जो है बहुत सारे टास्क जो है कंप्यूटर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड जो हमने वर्सैलिटी पढ़ा, दैट मीन्स कंप्यूटर जो है बहुत सारी वैरायटीज का टास्क कर सकता है। एंड मल्टीटास्किंग इज एक ही सेम टाइम पे बहुत सारे काम करना। डीमेरिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो किड्स, अब जो हम कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस के बारे में, डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। पुअर आईसाइट, यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर टू मच टाइम कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक पुअर आईसाइट। सो अगर हम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि पुअर आईसाइट यानी हमारी आइस का वीक हो जाना। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, अ कंप्यूटर डज नॉट हैव as much intelligence as humans have. So कंप्यूटर का है एक मशीन है जो कि ह्यूमन के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर चलती है। सो उसके अंदर जो खुद की जो इंटेलिजेंस होती है वो लैक होती है। सो दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज इन कंप्यूटर्स। किड्स IQ, कैन यू फाइंड सम मोर डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर? So kids, you will find the more disadvantages of a computer and you will write the answer in the given space. Let's recall. So kids, अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं। A computer performs any task by IPO cycle that stands for input process output. So हर कंप्यूटर जो है किस सिस्टम पे वर्क करता है? वो जो है IPO साइकिल पे वर्क करता है, जिसकी फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फेड इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। सो जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उसको कहा जाता है इनपुट। स्पीड, स्टोरेज एंड एक्यूरेसी आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। सो अगर हम कंप्यूटर के एडवांटेजेस की बात करें तो वो कौन कौन सी है? स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्टोरेज। Poor eyesight and lack of intelligence are the disadvantages of a computer. And poor eyesight होना और lack of intelligence का होना, ये कुछ disadvantages हैं computer के। Upskill your intelligence. A. Complete the following IPO cycle. Machine, input, process, output. So kids, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको जो है कॉलम में मशीन की पिक्चर्स गिवन है एंड आपको इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट गिवन है। किन्हीं मशीन्स का आपको जो है कुछ कुछ मिसिंग है, आपको जो है इस साइकिल को जो है कंप्लीट करना है, यानी वी हैव टू कंप्लीट द IPO साइकिल ऑफ दीज मशीन्स। सो किड्स, फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ AC यानी एयर कंडीशनर। इनपुट इज स्विचिंग ऑन द AC, प्रोसेस इज ब्लैंक, output is desired temperature is obtained. So kids, what will be the process? The process will be obtaining and converting the room temperature. The next picture is washing machine. Input is blank, process is washing clothes, output is clean clothes. So kids, what will be the input? The input will be switching on the washing machine. सो किड्स, वॉशिंग मशीन को ऑन करना हमारा इनपुट होगा एंड प्रोसेस क्या होगा? जब उस मशीन के अंदर क्लोथ्स जो है वॉश होंगे, एंड व्हाट विल बी द आउटपुट? द आउटपुट विल बी क्लीन क्लोथ्स। किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ वाटर प्यूरिफायर।
input is blank, the process is purifying water, and the output is clean drinking water. So what will be the input? The input will be switching on the water purifier. This is the picture of a calculator. The input is numbers and symbols are entered, process is blank, and the output is calculated answer. So kids, what will be the process? The process would be processing on the entered numbers. B. Pick the correct answers. 1. CPU is used for which purpose? Options are A. Input, B. Process, C. Output. The correct answer is B. Process. 2. Dash means a computer can do repeated work with the same accuracy. Options are A. Multitasking, B. Diligence, C. Accuracy. The correct answer is B. Diligence. 3. The result of the process on the monitor screen is called dash. A. Process, B. Output, C. Input. The answer is B. Output. 4. A computer does not make any dash. A. Mistake, B. Accuracy, C. Processing. The correct answer is A. Mistake. 5. We can see the output on the dash. A. Keyboard, B. Monitor, C. Mouse. The answer is B. Monitor. C. Answer the following questions. 1. Why is a computer called a multitasking device? The answer is a computer is called a multitasking device because it can perform multiple tasks at one time. 2. Explain the IPO cycle with the help of an example. The answer is IPO cycle is input, process, output, and the example is the documents we want to scan is the input, the process will be putting the documents on the scanner, and the output will be the result of the desired outcome displayed on the monitor screen.
3. State any two advantages of a computer. The answer is storage and accuracy. 4. List any three disadvantages of a computer. The answer is poor eyesight, lack of intelligence, and lack of physical activities. D. Write T for true statements and F for false statements. 1. A computer does not perform all tasks with 100% accuracy. False. 2. Output is shown on the monitor and printer. True. 3. A computer works on the IPO cycle. True. 4. Lack of intelligence is an advantage of computers. False. Critical thinking. A. Complete the following advantages and disadvantages of a computer. 1. D-L-E-N-C-. Answer is diligence. 2. dash O-O dash E dash E dash I-G dash T. Answer is poor eyesight. 3. S dash O-R dash G dash. Answer is storage. 4. dash U dash T dash T dash S dash I dash G. Answer is multitasking. B. Harsh wants to move a file from the desktop to a folder. List the steps included in this process. So kids, इस क्वेश्चन में क्या है, हर्ष एक बॉय है, वो जो है फाइल को मूव करना चाहता है डेस्कटॉप से फोल्डर में, एंड आपको जो है इसमें स्टेप्स लिखने हैं क्या क्या इन्वॉल्व होंगे. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोरर मेन्यू. सो सबसे पहले जो है फाइल एक्सप्लोरर मेन्यू पर जो है क्लिक करें. नंबर 2 स्टेप इज नेविगेट टू द फोल्डर. सो किड्स, सेकेंड स्टेप होगा कि हम जो है जिस फोल्डर में हर्ष जो है अपनी फाइल को रखना चाहता है उसको जो है हम नेविगेट करेंगे. द थर्ड स्टेप इज राइट क्लिक ऑन द फाइल. एंड थर्ड स्टेप होगा जो फाइल जो है हर्ष जो है फोल्डर में ले जाना चाहता है उस फाइल पे वो सबसे पहले राइट क्लिक करेगा. Number 4, drag the file into the desired folder.
एंड देन किड्स राइट क्लिक करने के बाद फाइल को जो है वो ड्रैग करेगा माउस की हेल्प से एंड उसको डिजायर्ड फोल्डर पे लेकर जाएगा. नंबर 5, रिलीज द बटन. एंड किड्स जब फाइल जो है फोल्डर के पास जाके ड्रैग हो जाएगी उसके बाद जो है वो राइट क्लिक बटन को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा. टीम वर्क. A computer has so many advantages and disadvantages. Type them in a notepad and save it on the desktop. Take a printout with the help of your teacher and paste it in the space provided below. So kids, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जो है कंप्यूटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की जो है नोटपैड पे, कंप्यूटर के नोटपैड पे जो है आपको जो है लिस्ट डाउन करना है, प्रॉपर जो है क्रिएट करना है, लिस्ट डाउन करनी है. एंड उसके बाद जो है आपको जो है टीचर की हेल्प से जो है उस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना है एंड उसका प्रिंट आउट निकालना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. एंड पोस्ट दैट आप जो है इस प्रोवाइडेड स्पेस पे जो है उस प्रिंट आउट को जो है पेस्ट करेंगे. सो किड्स, यू विल डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन. थैंक यू किड्स. I hope you enjoy the learning. See you in next class.